हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता। आप जानते ही हैं न्यूटन गुरु 1991 पर आपके लिए अवेलेबल है। हर तरह की टॉपिक रिवीजन क्लासेस लेकर मैथ्स और अकाउंट्स 11th और 12th और ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है पूरे साल के लिए चबा चबा कर न्यूटन कॉलेज की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये पूरे साल का। यहाँ पर बच्चे लाइव पढ़ते हैं ऑफलाइन, और आप घर पर पढ़ सकते हैं देश के कोने से विदेश के कोने से, कहीं भी बिल्कुल सेम इसी तरह से बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रिवीजन का है वो इंटीग्रेशन से। इससे पहले की 3 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, 7.123, फिर 4, 5 और 6, 7 इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसे हम लोग बोलते हैं। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है या ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, दो भी कहें आप। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम प्रैक्टिस करने जब बैठते हैं तो हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो हम 10-15 क्वेश्चन करके ही सोचते हैं बहुत कुछ हो गया। और उसका कारण क्या है कि हम जो उसके रूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो याद नहीं करते हैं। इसलिए मैंने हर वीडियो में बार बार आपको ये बात बोली है कि इन वीडियोस को अगर आप अच्छी तरह से देख लेंगे, बार बार देखते रहेंगे, लिखना तो जरूरी है ही है, लेकिन बार बार देखते रहेंगे तो आपको ये रूल्स और मेथड याद हो जाएंगे, और फिर देखना कि क्वेश्चन कैसे बढ़िया तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब जैसे अभी तक हम लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, अब आपको यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी दी जाएगी। जैसे 1 और 3, दिस इज लोअर लिमिट, और ये 3 जो है वो ऊपर लिमिट है। तो नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन लेकर, जैसे x का इंटीग्रेशन लिया, नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन लीजिए x²/2, और फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें डाल दीजिए। देखिए अपर लिमिट मतलब पूरे आंसर में एक बार x की जगह 3 डाल दिया, पूरे आंसर में एक बार x की जगह 1 डाल दिया, तो ये आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 0 से π/2 sin x cos x, इसको करने के दो तरीके हैं। हमने sin x को t मान लिया, भाई जैसे हमने पढ़ा हुआ है ना सब्स्टिट्यूशन के अंदर, sin x को t मान लिया तो cos x dx dt हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन मतलब हमारा क्या बना, sin x की जगह t आ गया और cos x dx विल बिकम dt। अब क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज हो गया भाई। पहले क्वेश्चन का वेरिएबल x था, लिमिट भी x में थी, लेकिन अब क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज होके t में आ गया। तो लिमिट नहीं लिखनी आपने, क्योंकि लिमिट जो थी वो x के लिए थी, और अब क्वेश्चन t में आ गया है, sin x की जगह t हो गया है, तो नॉर्मल चलने दो क्वेश्चन t का इंटीग्रेशन t²/2, वापस क्वेश्चन देखो x में आ गया तो लिमिट आ गई। जब तक क्वेश्चन t में चलेगा, दूसरे वेरिएबल में चलेगा, तो आपने लिमिट को नहीं लिखना है, क्योंकि लिमिट पहले x के लिए थी। ठीक है जी। अब वापस क्वेश्चन x में आ गया, अब वही सेम x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। लेकिन ये जनरली हमने मेथड फॉलो नहीं करना है, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 2 मेथड होते हैं। असली वाला या बढ़िया मेथड कौन सा है कि जैसे ही हमने क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज किया तो आपने लिमिट का वेरिएबल भी चेंज कर लेना है, लिमिट का वेरिएबल भी चेंज कर लेना है। कैसे, ये देखिए 0, ये आपको 0 दिख रहा है, ये x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है क्योंकि क्वेश्चन x में है। अब x की वैल्यू 0 को इसमें डालो जिसको t माना है, ठीक है, तो 0 आ गया। फिर x की वैल्यू π/2 को डालो तो 1 आ गया, तो लिमिट आ गई 0 से 1। अब आपको t को वापस कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो अगला पार्ट, सेकंड पेज। ठीक है जी, हो गया। थर्ड पेज, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ये प्रॉपर्टीज हमने कब लगानी, ये प्रॉपर्टीज हमने तब लगानी है जब क्वेश्चन हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन से नहीं हो पा रहा है। ये नहीं कि मेरे को नहीं आता, भाई आपको तो आता है, लेकिन नॉर्मल इंटीग्रेशन से वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, काफी मुश्किल हो पा रहा है, तो हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करना। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज लगानी है। कब लगानी है, जब क्वेश्चन नॉर्मल इंटीग्रेशन से ना हो पा रहा हो या काफी टफ हो रहा हो। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जो लोअर लिमिट थी उसको अपर, अपर को लोअर बना दिया तो बाहर माइनस आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज कर दो, ये देखिए x dx की जगह y dy कर दो तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखिए, जैसे मान लो 1 से 3 है, x dx, आपने x का इंटीग्रेशन लिया, एक बार 3 डाला, एक बार 1 डाला, ऐसे ही मान लो 1 से 3 y dy है, मैंने पूरे क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज कर दिया, तो देखो भाई लोगों, कोई आंसर में फर्क नहीं आ रहा, सेम आ रहा है। तो इसलिए पूरे क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं। ये एक्चुअली में प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं 3, ये क्वेश्चंस में बहुत रेयर यूज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज के
प्रूफ में ज्यादा यूज होती है। अभी हम प्रूफ भी करेंगे। ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं। कई बार मैंने देखा है, आप भी देखना, अगर आपके पास PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ शॉर्ट फॉर्म, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, जैसे 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है या 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, तो वो साथ में एक नंबर चिपका देते हैं, इस प्रॉपर्टी को पहले प्रूव करो और उसी प्रॉपर्टी के बेस पर वो क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रॉपर्टी को पहले प्रूव करने को बोलते हैं। तो वो प्रॉपर्टी के प्रूफ हम देखेंगे। देखिए, ये जो मैं बता रहा था सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम A से B और B से C इन दोनों को ऐड करेंगे तो B से B कट जाएगा। B एक ऐसा नंबर है जो A और C के बीच में, तो B से B कट जाता है, तो A to C बन जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे ये 0 से fx dx, x की जगह पर a माइनस एक्स डालना, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है और बहुत ही ज्यादा यूज होती है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर यूज होती है। और इसमें इसकी मेन पहचान क्या है, देखिए, पहचान इसकी मेन पहचान है कि इसकी लोअर लिमिट 0 मिलेगी आपको। इसकी लोअर लिमिट जो है वो 0 मिलेगी। इसकी मेन पहचान ये है। आ रही बात समझ में? तो देखिए, तो 0 से a fx dx, x की जगह पर क्या डालना है, a माइनस एक्स। अब इसको प्रूव करके देखिए, RHS a माइनस एक्स को मैंने t ले लिया है, ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, और फिर वही जैसे मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन का वेरिएबल अगर चेंज होता है तो आपने लिमिट का वेरिएबल भी चेंज कर लेना। तो dx की जगह क्या डाल दिया, माइनस dt, और लिमिट चेंज कर ली। एक बार 0 डाली यहां पर और एक बार a डाली, ये लिमिट चेंज हो गई। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1, लोअर लिमिट को अपर, अपर को लोअर बनाया तो माइनस का प्लस हो गया। लोअर लिमिट को अपर, अपर को लोअर बनाया तो माइनस हो गया। और फिर उसके बाद t dt को हम क्या लिख सकते हैं, x dx। t dt को हम x dx लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है जी। तो a माइनस एक्स को t मानकर लिमिट को चेंज कर लिया, और फिर इंटरचेंज, फ्लिप कर दी मैंने लिमिट। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, मैंने x की जगह पर क्या डाल दिया, π/4 माइनस एक्स, क्योंकि x की जगह पर क्या डालना होता है, a माइनस एक्स, और a यहाँ पर π/4 है। फिर एक फार्मूला होता है tan ऑफ π/4 माइनस थीटा का, वो लगा के इसका देखिए एलसीएम लिया। इसमें फिर हमने फार्मूला लगा दिया log m माइनस log n का, m अपॉन n वाला, और फिर इसको 2 मान लेना। तो जो भी क्वेश्चन होगा बिफोर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी उसको 1 मान लेना, प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के बाद जो आता है उसको आपने 2 मान लेना। ठीक है, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, प्रॉपर्टी लगाने से पहले उसको 1 मान लेना है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आएगा, प्रॉपर्टी सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको आपने 2 मान लेना है, और फिर एडिंग 1 एंड 2 कर दो। एडिंग 1 एंड 2 करके log 2 बचा। ये प्रॉपर्टी देख, मैंने बताया ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 5 में, इसमें देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। तो आपने इसमें इवन और ऑड देखना, इवन ऑड वो वाला नहीं, 0 2 4, ऑड 1 3 5 वाला नहीं। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें आप x की जगह माइनस एक्स डालेंगे, अगर वो माइनस में आ गया तो ऑड है, प्लस में आया तो इवन है। मतलब x की जगह आपने माइनस एक्स डाला और वो माइनस में आ गया तो ऑड है, ठीक है जी। और अगर प्लस में आया तो वो क्या है, इवन। जैसे क्वेश्चन है साइन एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो माइनस साइन एक्स आ गया, तो ये ऑड हो गया। लेकिन अगर स्क्वायर है तो प्लस आया तो ये इवन हो गया। अगर ये ऑड आएगा तो आंसर 0, इवन आएगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी का प्रूफ देखो, प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो इसको एक बार हटा लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी, वो थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई थी, जिसमें a टू b प्लस b टू c, मतलब आप अपने फंक्शन को बीच में तोड़ सकते हैं। तोड़ने वाली प्रॉपर्टी जो मैंने बता रहा था आपको वो है, माइनस a से a था ना क्वेश्चन, इसको तोड़ लिया 0 पे। 0 पे क्यों तोड़ा, ये देखिए प्रूफ में 0 लाना है। ये जो RHS है उसमें हमारे को 0 लाना है, इसलिए हमने इसको 0 पे तोड़ लिया। माइनस a से 0, 0 से a, माइनस a से 0, 0 से a पर तोड़ लिया इसको। ठीक है जी। इसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमने लाना है। मैंने इसको 2 जगह तोड़ा ना, अब 0 से a वाले को हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो हमारे को RHS में लाना है। तो हम किसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, माइनस a से 0 के साथ। अब कैसे छेड़छाड़ करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया इवन और ऑड कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग। x की जगह पर माइनस एक्स डालते हैं इवन ऑड टेस्ट करने के लिए, तो वही चीज यहाँ पर है। हम x की जगह पर क्या डालेंगे, माइनस टी।
भाई दोनों तरफ सेम तो रख नहीं सकते ना, x की जगह माइनस एक्स कैसे रखोगे, वो तो फिर dx और dx सेम हो जाएगा। तो मैंने x की जगह पर क्या डालना है, माइनस टी डालना, x की जगह पर माइनस टी डालना, और dx हो गया माइनस dt, और फिर वो लिमिट चेंज, ये तो आपको अब याद हो ही गया कि कैसे लिमिट चेंज करते हैं। ये लिमिट चेंज करने के बाद ये चीज आ गई। आगे चलें, अब लिमिट चेंज करने के बाद जो ये चीज आई है फिर मिटा देते हैं इसको वही। तो फिर वही प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दो और 1 लगा दो। 1 वाली क्या करनी होती है, फ्लिप करनी होती है, लोअर लिमिट को अपर, अपर को लोअर कर दो तो माइनस का प्लस हो जाता है। और प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी, पूरे क्वेश्चन का अगर वेरिएबल चेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे क्वेश्चन का अगर वेरिएबल चेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टी डी टी को मैंने क्या कर दिया, एक्स डी एक्स कर दिया। और अगर ये क्या है, ऑड फंक्शन, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा और ये कट के जीरो हो जाएगा, ये देखिए। और अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका माइनस कंज्यूम कर लिया जाएगा। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका माइनस कंज्यूम हो गया, ये देखिए, तो ट्वाइस हो गया। देखिए ध्यान से, कोई चीज ना समझ में आए तो अपने आप से पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे बीच में तो स्क्रीन है। ठीक है जी, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 साइन 7x। अब इसको देखते हैं, इसमें मैंने x की जगह पर माइनस एक्स डाला, x की जगह पर माइनस एक्स डाल दिया, तो क्या आ गया, माइनस 7 ऑड आ गया। ऑड फंक्शन में क्या होता है आंसर, जीरो हो गया। देखो कितना आसान हो गया। अगर प्रॉपर्टी हमारे को वैसे इसमें लगे रहो बहुत देर लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। तो ये अगली प्रॉपर्टी है 0 से 2 है। अब देखिए इसमें भी ये जीरो आ रहा है, ध्यान से समझने वाली चीज है, इसकी भी लोअर लिमिट जीरो आ रही, इसकी भी लोअर लिमिट जीरो है, और चौथी प्रॉपर्टी जो मैंने बताई आपने उसकी भी लोअर लिमिट जीरो है। तो भाई दोनों में से कैसे पता चलेगा, आपने तो बोल दिया कि भी फोर्थ लगाओ या से बोल। तो जो भी क्वेश्चन आए, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, जो भी क्वेश्चन आए जिसकी लोअर लिमिट जीरो होगी, जो भी क्वेश्चन आए जिसकी लोअर लिमिट जीरो होगी, आपने हमेशा फोर्थ प्रॉपर्टी लगानी, जीरो से ए वाली। 99% क्वेश्चन में तो आप सही होगे। अब एक आधो क्वेश्चन है उसमें आप गलत होगे, तो वो भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, ये नहीं कि पेपर दे के आगे घर आके पता चल रहा है हम तो गलत लगाए, नहीं, उसी समय आपको पता चल जाएगा। कैसे, जैसे आपने ये जीरो से समथिंग कुछ दिया हुआ था फंक्शन, आपको लगा जीरो दिया हुआ है और फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दिया आपने, लेकिन आप देखना अगले स्टेप में ही आप सेम आ जाओगे, बिल्कुल सेम, जहां से चले थे एक स्टेप के अंदर ही आप वहीं पहुंच गए, सेम, कोई चेंज ही नहीं हुआ, ना प्लस का, ना माइनस का, ना मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 2 3 पावर, कोई चेंज नहीं। कहने का मतलब आप जहां थे अगले स्टेप में वहीं आ गए। तो भाई इसमें 0 टू ए वाली नहीं लगेगी, इसमें 0 टू ए वाली लगेगी। और ये भी मैंने बताया ना, एक हाथ क्वेश्चन में है, हर क्वेश्चन में नहीं है। 0 से 2a वाली लगेगी, कब लगेगी सुनिए दोबारा। कैसे, जब भी लोअर लिमिट 0 होगी तो आपने हमेशा फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। और एक आधा क्वेश्चन ऐसे होगा कि जिसमें आप जहां से चले थे अगले स्टेप में ही वहीं पहुंच गए, सेम पहुंच गए, तो भाई हट जाओ, 0 टू ए वाली नहीं लगेगी, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब ये 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी क्या है वो सुनिए। इसको भी हमने क्या करना है, ए पर तोड़ लेना है। 0 से 2 है ना, इसको हमने ए पर तोड़ लिया। ए पर क्यों तोड़ा, देखिए क्योंकि आरएचएस में ए लाना। पिछले क्वेश्चन में हमने जीरो पे तोड़ा था, माइनस ए और ए को, क्योंकि हमने आरएचएस में जीरो लाना था। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है ही दिमाग थोड़ा सा लगा दो बस। तो इसको हमने कहां पे तोड़ना है, ए पर तोड़ना है, 0 से ए से 2। अब हम इसको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो चाहिए, हम इसको छेड़ेंगे। कैसे छेड़ेंगे, एक्स की जगह पर क्या डालोगे, 2a माइनस पी, क्योंकि एक्स की जगह पर देखिए क्या होता है, 2a माइनस एक्स डालना होता है। इसको पहचानना कैसे है, एक्स की जगह पे 2a माइनस एक्स, जैसे इवन ऑड को कैसे पहचानते हैं, जो भी फंक्शन होता है, इवन ऑड में जो भी फंक्शन होता है हम उसके एक्स की जगह माइनस एक्स डालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम एक्स की जगह क्या डालेंगे, 2a माइनस एक्स। अगर ये माइनस में आ गया तो जीरो, और प्लस में आया तो ये ट्वाइस वाला, मतलब एक तरह से ऑड इवन हो गया, समझ लो। ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं इवन ऑड, वैसे है नहीं इवन ऑड, इवन ऑड तो एक्स की जगह माइनस एक्स डाल के होता है। लेकिन अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने एक्स की जगह पर 2a माइनस एक्स डालना है, एक्स की जगह पर 2a माइनस एक्स। अगर ये माइनस में आ गए तो देखो जीरो, प्लस में आए तो ट्वाइस हो 0 2a। ठीक है जी, तो ये हमारे पास देखिए एक्स की जगह हमने 2a माइनस एक्स डाल दिया, फिर लिमिट चेंज कर दी, वही a और 2a डाल के लिमिट चेंज कर रहे हैं, a और 2a डाल के लिमिट को चेंज किया जा रहा है। ठीक है जी, ये देखिए dx की वैल्यू माइनस dt, और ये लिमिट 0 डालने पे क्या आ रहा है, a, और a डालने पे 0, इस तरह से आ गया। अब इसके बाद ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 इसको इंटरचेंज कर दिया,
लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, इंटरचेंज कर दिया मैंने। फिर इसके बाद दो सिचुएशन हो गई। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 इसका वेरिएबल चेंज कर दिया, प्रॉपर्टी नंबर 2 से इसका वेरिएबल चेंज कर दिया मैंने। ये देखिए, अब दो सिचुएशन है अपने सामने, मैंने अभी बताया आपको। अगर 2a माइनस एक्स रख रहा हूं, या तो ये माइनस आएगा या प्लस आएगा। अगर कुछ भी ना आए, मतलब ना माइनस ना प्लस, फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। माइनस या प्लस आना जरूरी है। माइनस आएगा, माइनस आएगा तो कट के जीरो हो जाएगा, और प्लस आएगा तो ट्वाइस हो जाएगा। प्लस आएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, माइनस आएगा तो कट के जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, बात आ रही समझ में? तो ये चीज इसकी प्रॉपर्टी है। x की जगह पर हमने डालना है 2a माइनस एक्स, लेकिन हम प्रूफ के लिए क्या डालेंगे, x की जगह पर 2a माइनस टी, और उसको सॉल्व करेंगे। ये हर बार वही सेम हो रहा है, दो प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी नंबर 1 फ्लिप करना है, लोअर लिमिट को अपर, अपर को लोअर बना देना, और प्रॉपर्टी नंबर 2 वेरिएबल थ्रू आउट चेंज कर देना। उसके बाद अगर प्लस आए तो ट्वाइस, माइनस आए तो जीरो। इवन ऑड में भी यही था। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ये देखिए, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये देखिए, आपकी तरफ लेके आता हूं मैं क्वेश्चन को। ये देखिए, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स। पहले तो हमने वही 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगा दी, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी, x की जगह पर a माइनस एक्स, यानी x की जगह पर पाई माइनस एक्स, और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। फिर एडिंग 1 एंड 2 करके 1 माइनस कॉस के एक्स आ गया। देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, साइंस के एक्स को 2 पहले ले आए, वो होता ना फॉर्मूला log m की पावर n वाला, log m की पावर n वाला, n log m। ठीक है, अब फिर ये तो वही सॉल्व नहीं हो रहा। इसमें अगर मैं प्रॉपर्टी अब लगाता हूँ 0 टू a वाली, देखो मैंने लगा के भी दिखाई है, 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अगले स्टेप में सेम आ गया, जहां से चला था वहीं आ गया, लौट के बुद्धू घर को आ गए। तो जैसा हमने चले थे वैसे वैसे हम आ गए। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम सेम वहीं आ जाते हैं जहां से स्टार्ट किया था, तो भाई फिर 0 टू a वाली नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी, देखिए 0 टू 2a वाली। वो क्या हो जाती है, ट्वाइस ऑफ 0 टू a। लिमिट आधी हो रही है, लिमिट आधी हो रही है, ट्वाइस ऑफ 0 टू a। ठीक है, ये देखिए, लिमिट पाई थी ना, तो ट्वाइस हो गई, और 0 से पाई बाय 2 हो गई। पाई हो गई, पाई थी ना लिमिट, उसकी आधी कर दी पाई बाय 2। अब फिर स्टार्ट कर दो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी। x की जगह पर a माइनस एक्स, फिर स्टार्ट कर दी। तो x की जगह पर पाई बाय 2 माइनस एक्स डाला, cos x हो गया। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थोड़ा सा इसको हमने सॉल्व किया, log m प्लस log n, log m इंटू एन, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया। ये थोड़ी बहुत चीजें ना, कई बार इंटीग्रेशन में क्या और भी भाई हो सकता है, टॉपिक्स में आप समझते हो, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कुछ कुछ चीजें याद करनी पड़ती है। इसका कोई जुगाड़ नहीं है, अब क्या करें। देखिए, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, तो भाई ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x बनाना, क्योंकि हमारे पास पूरे क्वेश्चन में या तो साइन एक्स चल रहा था या कॉस एक्स, इसमें दोनों इकट्ठे आ गए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x बना दिया। फिर पूरे क्वेश्चन में जो थीटा चला है वो एक्स चला। देखिए, पूरे क्वेश्चन में जो थीटा चला है वो एक्स चला है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2x आ गया, 2x आ गया। तो 2x को t मान लीजिए। देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ, देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो ये जो है हमने 2x को t मान लिया, 2 dx dt हो गया। लिमिट को चेंज करो, लिमिट तो चेंज आपको बताइए, एक बार जीरो डालो, एक बार पाई डालो। x की जगह पर जीरो डाला, पाई डाला, तो ये 0 से पाई log sin t बन गया। ठीक है, और फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 आप जानते ही हैं, तो याद हो गया आपको प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें वेरिएबल को चेंज किया जाता है। टी डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी डी टी को हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स। अब देखना, ये कहीं क्वेश्चन में आपको दिखेगा, ये देखिए 0 से पाई, यहाँ पे ये लाल पेन के पीछे छुप गया, 0 से पाई log sin x, इसकी वैल्यू क्या है, आई। 0 से पाई log sin x, इसकी वैल्यू आई है। आई से इसको सॉल्व कर लिया हमने। आई से इसको सॉल्व कर लिया। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी a टू b वाली,
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसके ऊपर भी कोई रेयर ही क्वेश्चन दिखता है, रेयर मतलब 100 क्वेश्चन करोगे तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको इसका आएगा। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें क्या हो जाता है, ए प्लस बी माइनस एक्स करना होता है। लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, तो इसको हम ए टू बी लिखकर क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। फिर वही सेम इसको प्रूव करना है, तो इसको पूरे को टी मान लो, ये देखो पूरे को टी माना, माइनस डी एक्स डी टी हो गया, डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई। फिर एक बार लिमिट चेंज करो, एक्स की वैल्यू ए, एक बार एक्स की वैल्यू ए डालो, एक बार एक्स की वैल्यू बी डालो। ये हर क्वेश्चन में ध्यान रखना भाई कि जैसे ही आपके क्वेश्चन का वेरिएबल चेंज हो, एक्स से कन्वर्ट होके टी हो जाए, तो भाई साथ के साथ निपटा देना काम को, कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जिसको एक्स माना है उसमें डाल दो। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को एक्स माना है जिसको उसमें डाल दो, तो टी में कन्वर्ट हो जाएगी लिमिट भी। अब इसको फिर वही प्रॉपर्टी नंबर 1 से फ्लिप कर दिया, प्रॉपर्टी नंबर 2 से वेरिएबल चेंज कर दिया। ये इसके ऊपर देखो क्वेश्चन बनना है। ये लास्ट के 2 स्टेप तो हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं सेम है, क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टी में ये क्वेश्चन है ऐसे, π/6 से π/3 दिया हुआ, तो रूट कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन लिखा, फिर प्रॉपर्टी लगा दी, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगा के एडिंग 1 and 2। तो प्रॉपर्टी से ना क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है, नहीं तो हम दिन रात लगे रहेंगे, पेपर एक खत्म होकर दूसरा पेपर आ जाएगा लेकिन अपने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टीज का फायदा है। तो प्रॉपर्टीज का प्रूफ जरूर करना भाई लोगों, पूरे नंबर अगर आपको 80 में से 80 लेने हैं। और उसके ऊपर ये क्वेश्चंस मैंने अभी आपको समझाया, न्यूटन कॉलेज सुरेंद्र सर की तरफ से आपको ये टॉपिक रिवाइज करवाया गया है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस पूरे साल केवल और केवल 4,000 रुपए में आप पढ़ना चाहते हैं, आपके दोस्त आपके कजन कहीं से भी, देश के कोने से विदेश के कोने से, कहीं से भी आप वो पढ़ सकते हैं। और पूरे साल पढ़ाया जाता है बढ़िया तरीके से, ये नहीं कि क्लासें पकड़ा दी बस अब पूरे साल देखते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पूरा मटेरियल भेजा जाएगा ऑनलाइन। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।